हे हेलो एवरीवन, आई एम अमृता और आज हम देखने वाले हैं आईक्यू, जेड स्कोर एंड परसेंटाइल इन प्रैक्टिकल वे। ठीक है, तो जो लोग इस वीडियो में नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, इन चीज़ों को हमने ऑलरेडी प्रीवियस 3 वीडियोस में थ्योरेटिकली एंड कॉन्सेप्चुअली कवर कर लिया है। मतलब क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए इन सिंगल वीडियोस, दैट्स वाई मैंने इसे सेपरेट पार्ट बनाया है थ्योरेटिकली, जहाँ पर मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है, कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। एंड आज के वीडियोस में हम इसे प्रैक्टिकल करने वाले हैं, सिंपल। ओके, गुड। तो यहाँ पर हमारे पास दो डेटा सेट है, एक हमारा स्कॉलरशिप डॉट सी एस वी नाम का है और दूसरा हमारा वेट एंड हाइट डॉट सी एस वी नाम का है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जेड स्कोर एंड आई क्यू आर के लिए हम इस डेटा सेट का यूज करने वाले हैं, परसेंटाइल के लिए हम इस डेटा सेट का यूज करने वाले हैं। ठीक है, गुड। तो मैं एक काम करती हूँ, सबसे पहले यहाँ पर इसका नाम मैं रख लेती हूँ जेड स्कोर। ठीक है, क्लियर। ओके, तो जेड स्कोर होता क्या है, एक क्विक रिवीजन साथ में लेकर चलते हैं। राइट, यहाँ पर इसे मार्क डाउन कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों को याद दिलाऊं, हमारा तो जेड स्कोर था। ठीक है, उसे हम फाइंड आउट करते थे पहले एक कॉलम में। ठीक है, और फिर उसके बाद हम उसे कंपेयर करते थे। ठीक है, और कंपेयर किससे करते थे, देयर वाज अ कंडीशन। ठीक है, पहले मैं यहाँ पर जेड स्कोर फॉर्मूला अगर आप लोग को याद दिला दूं, दैट वाज योर एक्स माइनस मीन, okay, divided by your standard deviation, right? And second thing, there was a condition that your z score lie between -3 to 3, right? Simple, good। तो यहाँ पर अभी हम इंपोर्ट कर लेते हैं हमारी लाइब्रेरी पहले। ठीक है, इंपोर्ट pandas as pd एंड हमें जरूरत पड़ेगी मैटप्लॉटलिब की और सी बॉन्ड की, तो इंपोर्ट सी बॉन्ड कर लेते हैं, सी बॉन्ड एज SNS and from matplotlib we will import pyplot, okay, pyplot as a plt, right? Simple। तो यहाँ पर अगर मैं अपना डेटा आप लोगों को बताऊं, दैट इज pd dot read underscore csv, we are loading, wait a minute, sorry, it is underscore, and what is the name of what happened, import no model matplotlib, okay, sorry, it should be plot l, okay, yeah. And what is the name of the file, this is a scholarship, okay, so scholarship dot csv, right? And if I will show you, here you can see there are 3 columns, that is a semester percentage, scholarship, exam marks and got scholarship। ठीक है, तो got scholarship में सिर्फ 1 and 0 है, that is yes or no, जिनको scholarship मिला, like that। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली 2 कॉलम्स है, सेमेस्टर परसेंटेज एंड स्कॉलरशिप एग्जाम मार्क्स। अब हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों ही कॉलम के डिस्ट प्लॉट, मतलब हम डिस्ट्रीब्यूशन देखने वाले हैं डेटा का, एंड ऑन दैट बेसिस वी विल अंडरस्टैंड कि हम IQR करने वाले हैं या फिर जेड स्कोर करने वाले हैं। ठीक है, गुड। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपल plt डॉट सबप्लॉट 1 to 1 एंड sns डॉट डिस्ट प्लॉट हमारा रहेगा, व्हाट इज द नेम, फर्स्ट तो हो गया हमारा सेमेस्टर परसेंटेज, तो मैं इसे सेमेस्टर परसेंटेज ले लेती हूँ। ठीक है, एंड सेकेंड SNS, सॉरी यहाँ पर PLT रहेगा, हाँ, PLT डॉट सब प्लॉट 1 to 2 एंड SNS dot dist plot, and here data, what is the name, that is scholarship exam marks, let's copy it, okay, and now plt dot show। ठीक है, and here you can see like semester percentage is your bell curve shape, it means this is normal distribution, and we will remove outliers using z score। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट सेमेस्टर परसेंटेज। ठीक है, स्कॉलरशिप एग्जाम मार्क्स कॉलम जो है डिस्ट प्लॉट, दिस इज योर स्क्विड। ठीक है, राइट स्क्विड, राइट, तो इस वजह से हम इसे IQR मेथड से रिमूव करेंगे इसके आउटलियर्स को। गुड। तो क्योंकि ये हम जेड स्कोर कर रहे हैं अभी, तो मैं सेमेस्टर परसेंटेज पर फोकस करने वाली हूँ। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर हमें करना क्या होता है, first we will create a new column in our data and that column name is z score। ठीक है, एंड हमें करना क्या है, डेटा, लेट मी कॉपी इट, सेमेस्टर परसेंटेज माइनस डॉट मीन।
ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय standard deviation, right? Simple. And if I will show you our z score, not z score, data ही देख लेते हैं, simple, ठीक है, then you will understand what happened. Okay, here you can see. तो यहाँ पर हमारा एक z score नाम का कॉलम क्रिएट हो गया है और यहाँ पर कुछ वैल्यूज आपको दिख रहे हैं, सिंपल, ठीक है। तो अगर मैं बात बताऊं यहाँ पर अब क्या होने वाला है, देखो आउटलियर्स क्या है, आउटलियर्स होंगे जो इस कंडीशन को, ये जो हमारा यहाँ पर कंडीशन मैंने लिखा है, ओके, इट इज नॉट विजिबल, ठीक है। ये जो मेरा कंडीशन है जेड स्कोर -3 से, लाइक -3 से जो लोअर है वो हमारा आउटलियर्स है और जो 3 से अबव है वो हमारा आउटलियर्स है, सिंपल, राइट। तो पहले अगर मैं आप लोगों को आउटलियर्स यहाँ पर दिखाऊं, ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, सिंपल हम आउटलियर्स चेक करेंगे, ठीक है। और आउटलियर्स हमारे क्या होंगे, देखो जेड स्कोर को मैं कॉपी कर लेती हूँ, एक सेकेंड, ये जो है इसे ही हम चेक कर रहे हैं ना, मतलब दिस वैल्यू, राइट, is if it is lower than what, -3, okay, this is one condition, right? and यहाँ पर मैं और लगा दे रही हूँ क्योंकि हमें दूसरा कंडीशन भी चाहिए, और दूसरा कंडीशन मुझे ये चाहिए कि योर डेटा, मतलब जो जेड स्कोर है, ठीक है, जेड स्कोर, दिस दिस कॉलम इज अबव देन 3, ठीक है, यही चीज तो हमने बोला था, ठीक है। और अगर ऐसा है, ठीक है, मतलब ये कंडीशन, ठीक है, -3 से जो लोअर डेटा है जेड स्कोर का वो, और ये दोनों ही हैं, तो वो आउटलियर्स है और मुझे बस यही चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसे ले रही हूँ, राइट। एंड अगर मैं आप लोगों को ये आउटलियर्स दिखाऊं, हियर यू कैन सी 1 2 3 4 5, ये 5 डेटा है हमारे जो आउटलियर्स हैं, हियर यू कैन सी 3 -3.3, मतलब ये हमारी कंडीशन को लाई नहीं कर रहा है, राइट। और ये आउटलियर्स है, इट इज लोअर देन -3, 3.099, दिस इज अबव देन 3, राइट। तो लाइक दैट यहाँ पर ये जो पांचों है, ये जेड स्कोर जो है ये हमारा आउटलियर्स है और इसे ही हमें रिमूव करना है, ठीक है। और इसे रिमूव करने के लिए हम सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, डेटा 2 में लिख लेती हूँ, और ये जो डेटा है ना, ठीक है, यहाँ पर अभी हमने ये आउटलियर लिया था, अगर मैं कंडीशन को इधर कर दूं, मतलब वो ऐसे डेटा जिसके जेड स्कोर की वैल्यू ग्रेटर देन -3 है, ओके, एंड क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगे, एंड लोअर देन 3 हो, गॉट इट। ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत ही अच्छे से प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और अगर मैं इसे रन करूं और हमारे डेटा को दिखाऊं तो 995, मतलब जो 5 रोज थे, 1000 रोज थे टोटल, तो 5 रोज ऑलरेडी आउटलेयर्स वाले वो डिलीट हो चुके हैं और 995 रोज हमारे ये विदाउट आउटलेयर्स वाले हैं, ठीक है, गुड। तो ये चीजें अगर मैं फिर से यहाँ पर आप लोगों को sns.dist plot डेटा 2, ठीक है, एंड सेमेस्टर परसेंटेज ये ना दिखाऊं, तो यहाँ पर यू कैन सी जो हमारा डिस्ट प्लॉट है वो ब्रॉड हो चुका है, अगर आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। मैं काम करती हूँ, मैं दोनों ही अगर यहाँ पर दिखाऊं आपको, एक सेकेंड, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, plt डॉट सब प्लॉट 1 to 1 and plt dot subplot 1 to 2 एंड ये डेटा मतलब ओल्ड वाला रहेगा, ठीक है, एंड plt डॉट शो, अगर आप यहाँ पर देखो, हियर यू कैन सी ये हमारा फ्रेश है एंड ये विद आउटलियर्स है, ओके। इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखो और इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखो, ठीक है। लेकिन अगर आपको बहुत ही अच्छे से और पूरे आउटलियर्स को रिमूव करना है तो मैं प्रेफर करती हूँ कैपिंग, ठीक है, वो ज्यादा सही रहता है क्योंकि हमारे वहां पर डेटा का लॉस नहीं होता है। और कैपिंग हमने ऑलरेडी प्री मतलब लाइक 8 डे 8 में हमने वो चीज कवर कर दिया था, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया, यहाँ पर समझ में आ गया, वेरी गुड। अब हमें करना है IQR, इसका नाम मैं रख देती हूँ IQR।
आई क्यू आर का भी हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, सिर्फ वो चीज़ जानते हैं। हम Q1 फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, क्वांटाइल जो हमारा है क्वार्टाइल, एंड Q3 हम फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद हम IQR जो कि हमारा फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1, ठीक है, हम IQR निकालेंगे। और उसके बाद हमें अपर लिमिट फाइंड आउट करना होता है। अपर लिमिट हम कैसे निकालते हैं, तो Q3 प्लस 1.5 टाइम्स IQR, ये होता है, सॉरी ये है हमारा Q3 प्लस 1.5 टाइम्स IQR, ये होता है हमारा अपर लिमिट निकालना, राइट। और इसी तरह हम यहाँ पर निकालते हैं लोअर लिमिट, ठीक है। तो लोअर लिमिट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमारे Q1 माइनस 1.5 टाइम्स IQR, राइट, ठीक है। बस अब जरा सोचो, हमें अपर लिमिट मालूम चल गया, लोअर लिमिट मालूम चल गया, अब हम इजिली आउटलियर्स को रिमूव कर सकते हैं या फिर कैपिंग भी करेंगे, दोनों चीज, ठीक है। तो गुड, अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, एग्जीक्यूट करना था और कुछ नहीं, ठीक है। अब हम यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेते हैं, तो इम्पोर्ट pandas एज PD। मैं सारा चीज यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ ना, वो चीजें बार बार इतना। और यहाँ पर हमें numpy का भी यूज होने वाला है, मैं बता दूंगी कहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इम्पोर्ट numpy भी कर रही हूँ, ठीक है, numpy एज np, ओके। और यहाँ पर हमारा डेटा pd डॉट रीड अंडर स्कोर CSV, ओए होए भाई साहब, क्या ये हो रहा है आज, ठीक है। तो स्कॉलरशिप वाला ये ना, स्कॉलरशिप डॉट CSV, मैं नींद में हूँ क्या, इतनी गलत, ठीक है। तो डेटा तो आप ऑलरेडी देखी हुई है, डायरेक्ट मैं यहाँ पर आपको ग्राफ हमारा इसको समझाती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर SNS डॉट डिस्प्लॉट और डेटा, क्या नाम है हमारा उसका, ये चीज़ तो मुझे कॉपी करना पड़ेगा, स्कॉलरशिप भाई, तो मुझे स्कॉलरशिप अंडरस्कोर एग्जाम मार्क्स, राइट, ठीक है, अंडरस्कोर एग्जाम मार्क्स, आई लेट मी चेक द स्पेलिंग, एग्जाम मार्क्स, हाँ सही है, ठीक है। अगर मैं आप लोग इनकम्प्लीट इनपुट, मैं पक्का नींद में हूँ, ओके, डिस्ट प्लॉट होना चाहिए भाई, ओके, हियर यू कैन सी, तो ये हमारा है राइट स्क्वायर है। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो इसका टेल जो है वो लॉन्ग है, राइट। इट मीन्स यहाँ पर हायर वैल्यूज है, आउटलियर्स, जो आउटलियर्स है वो हायर वैल्यूज है। और जो लोअर वैल्यूज की अगर मैं बात करूँ तो वो मे भी हो और मे भी नहीं हो, और ये चीज क्लियरली हमें पता चलेगा बॉक्स प्लॉट से, ठीक है। तो बॉक्स प्लॉट के लिए मैं एक सेकेंड से कॉपी कर लेती हूँ, एंड सिंपल हमें यहाँ पर बॉक्स प्लॉट लिखना है और कुछ नहीं। एंड हियर यू कैन सी लोअर वैल्यूज आउटलियर हमारे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, जैसा मैंने अभी बताया, और जो भी है वो हायर वैल्यूज है और बहुत सारे हैं, ठीक है। और यही चीज हमें रिमूव करना है, ओके गुड। तो एक और तरीका हमारा क्या है, अगर मैं बताऊं, राइट, तो अगर आप इस क्यू फंक्शन का यूज करते हो तो जो भी वैल्यूज आते हैं अगर ये पॉजिटिव है, इट मीन्स हमारा जो डिस्ट प्लॉट है वो राइट स्क्यूड है, और इसका मतलब ये कि इसमें जो हायर वैल्यूज है वो आउटलियर्स है। होप सो ये समझ में आ गया होगा, चलो ठीक है। खैर जो भी आउटलियर्स है उसे हमें रिमूव करना है, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पर क्या क्या काम करना है, सबसे पहले हम Q1 फाइंड आउट करेंगे। और Q1 फाइंड आउट कैसे करते हैं हम, सिंपल मैं इसे पहले ले लेती हूँ, दिस डॉट क्वांटाइल 0.25, 0.25 कहाँ से आया, प्रीवियस वीडियो देख लो, ठीक है। 25% हमारा Q1 होता है, राइट। एंड उसी तरह हम Q3 इज इक्वल टू, मैं इसे पूरा ले लेती हूँ, Q3 हमारा हो जाएगा क्या, 75%। दिस इज योर Q3, अगर आप इस बॉक्स प्लॉट में समझो, दिस इज योर Q3 एंड दिस इज योर Q1, राइट, एंड दिस लाइन इज योर मीडियन, राइट, ओके। तो मैं यहाँ से 75% बना देती हूँ। तो Q3 और Q1 हमें यहाँ से मालूम चल जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें IQR चाहिए, और IQR के लिए हम क्या करते हैं, Q3 माइनस Q1, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को IQR दिखाऊं तो सिंपल ये हमारा IQR है, Q1 Q3 भी आप देख सकते हो, ठीक है, ओके। तो अब हमें क्या करना है, हमें अपर लिमिट निकालना है। तो अपर लिमिट होता है हमारा क्या, Q3 प्लस 1.5 टाइम्स IQR, ये हमारा फॉर्मूला है,
अपर लिमिट के लिए, और इसी तरह लोअर लिमिट के लिए हमारा क्या है Q1, ठीक है। Q1 आई थिंक आई नीड चाय, ओके, सो 1.5 टाइम्स IQR, ठीक है। ये अपर लिमिट बन गया भाई, ये लोअर लिमिट है, ओके, ये हमारा लोअर लिमिट हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आउटलियर्स निकालना है। तो मैं आप लोगों को आउटलियर्स डायरेक्ट दिखा देती हूँ। तो अगर जो भी हमारा डेटा है, इसे मैं ना कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। जो डेटा है यहाँ पर समझना, ठीक है। अगर ये डेटा लोअर देन लोअर लिमिट है तो इसका मतलब वो आउटलियर है, राइट। इसका मतलब ये हमारा आउटलियर है। और एक हमारा दूसरा कंडीशन क्या है, ये और है, ठीक है। मैं इसे पूरा कॉपी कर रही हूँ एंड यहाँ पे समझना, जो डेटा ग्रेटर देन अपर लिमिट है, ठीक है, अपर लिमिट, इसका मतलब वो आउटलियर है, राइट, सिंपल, गुड, डेटा एंड हियर अगर मैं अब आउटलियर्स दिखाऊं, हियर यू कैन सी, तो ये हमारे आउटलियर्स टोटल आ चुके हैं। तो ये टोटल कितने हैं, यहाँ पर अगर मैं डॉट काउंट लगाऊं तो यू कैन सी 15 है, टोटल 15 वैल्यूज है जो आउटलियर्स है, ठीक है। समझ में आया, गुड। अब हमें क्या करना है, इसे रिमूव करना है, ठीक है। तो इसे रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेटा टू, और इस वाले को मैं पूरा ले रही हूँ एंड बस इस कंडीशन को हमें यहाँ पर चेक कर देना है, चेंज कर देना है, राइट। मतलब मुझे वैसे वैल्यूज दो जो ग्रेटर देन लोअर लिमिट हो एंड लोअर देन अपर लिमिट हो, सिंपल, ओके। और अगर आप डेटा टू देखोगे तो 985, मतलब जो हमारे 15 रोज थे वो हमारे जा चुके हैं। और अगर मैं आप लोगों को SNS डॉट डिस्ट प्लॉट, दिस इज डिस्ट प्लॉट एंड डेटा डेटा टू, क्योंकि डेटा टू वहां पर मैंने लिखा है, और यहाँ पर अगर मैं सेमेस्टर, हम सेमेस्टर परसेंटेज कर रहे हैं, IQR कर रहे हैं, तो स्कॉलरशिप एग्जाम मार्क्स होगा ना, यस, स्कॉलरशिप एग्जाम मार्क्स, सॉरी, या एंड हियर यू कैन सी। तो ये, अच्छा ठीक है, बॉक्स प्लॉट में मैं बताती हूँ इसे, ठीक है। आपको अच्छे समझ में आएगा क्या होता है चेंजेस, सिंपल, ये जो है थोड़ा ब्रॉड हो जाते हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर बॉक्स प्लॉट कर दूं, या हियर यू कैन सी, तो ये हमारे पहले कैसा था, आपने देखा था, ये देखो, हायर वैल्यूज आउटलियर्स कितने सारे थे, और वो अब यहाँ पर रिमूव हो चुके हैं, फिर भी कुछ बचे हुए हैं। अगर वही चीज अगर मैं कैपिंग करूंगी तो ये भी नहीं बचेगा, वो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो कैपिंग करते हैं। अब हम करने वाले हैं कैपिंग। तो कैपिंग में बेसिकली हमें ज़रूरत पड़ेगी एक डेटा सेट की, ठीक है। तो इसके लिए पहले मैं यहाँ पर एक काम करती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। कॉपी में क्या कर रही हूँ समझो, यहाँ पर डेटा टू, डेटा डॉट कॉपी, मतलब क्या हो रहा है ना, ये हमारा डेटा है, राइट, डेटा सेट, इसका ही मैं यहाँ पर एक कॉपी कर रही हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। चलो, और यहाँ आते हैं वापस से, एंड कैपिंग में बेसिकली हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने ऐसा किया है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हमें इसका नाम मैं लिख लेती हूँ, ओके। ये डेटा टू ऑलरेडी हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है, इसका नाम डेटा थ्री रख लेते हैं फिर, ठीक है, डेटा थ्री रख लेते हैं, ओके। एंड कम हियर, राइट हियर डेटा थ्री, स्कॉलरशिप एग्जाम मार्क्स। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर हम numpy लाइब्रेरी का यूज़ करने वाले, ठीक है। तो np where एंड व्हाट आई हैव टू डू, दिस वॉज आवर डेटा, ठीक है। डेटा वाला जो डेटा पर हमने काम किया, स्कॉलरशिप, मैं क्या कह रही हूँ, जो भी वैल्यूज आपके लोअर देन लोअर लिमिट है, ठीक है, लोअर लिमिट, दिस इज एक्चुअली स्पेलिंग आई हैव रिटन देयर, इफ यू विल फोकस हियर, और LIMT, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जो भी वैल्यू लोअर देन लोअर लिमिट है, क्या करना है, उसे लोअर लिमिट बना देना है, ठीक है, LIMT। और उसी तरह फिर से जो भी डेटा np डॉट वेयर डेटा स्कॉलरशिप, जो भी डेटा
लाइक हायर देन अपर लिमिट। एक सेकंड में इसे नीचे कर देती हूँ। जो भी डेटा हायर देन अपर लिमिट है उससे अपर लिमिट बना दो। ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ, जो भी डेटा लोअर देन लोअर लिमिट है उससे लोअर लिमिट बना दो। लोअर, ओहो, और जो भी डेटा हायर देन अपर लिमिट है उससे अपर लिमिट बना दो। राइट, गुड। एंड बाकी जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो। क्लियर, वेरी गुड। Lower limit is not defined. Yes, I know it is not defined. हाँ, और अगर मैं आप लोगों को अब दिखाऊं हमारा ये क्या चेंजेस हुए हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड इट। ओके, नाउ अंडरस्टैंड। 1000 रोज है, हमने यहाँ पर कुछ भी डेटा डिलीट नहीं किया है। मीन स्टैंडर्ड, मीन आपके 25%, 50%, 75% मैक्सिमम सभी आ चुके हैं। और अगर मैं यहाँ पर SNS डॉट बॉक्स प्लॉट दिखाऊं तो चीज़ें क्लियरली समझ में आएंगी। ठीक है, डेटा 3 इसको कॉपी कर लेते हैं। राइट, क्लियर, हमारे सारे आउटलियर्स रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैं कैपिंग प्रेफर, मैंने बोला था, करती हूँ। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा IQR। होप्स आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है अब हमारा परसेंटाइल। इसका नाम मैं परसेंटाइल रख देती हूँ। परसेंटाइल में हमने क्या करा था, परसेंटाइल में हम बोल रहे थे कि आप 99% और 1 पॉइंट, मतलब अपर लिमिट आप 99% कर लो, लोअर लिमिट 0.1% कर लो, कुछ इस टाइप से। ठीक है, और फिर उसके बाद कंपेयर कर लो या फिर उससे कैपिंग कर लो, जो भी चाहो। ठीक है, बस सिंपल। तो यहाँ पर हमें सिर्फ क्वांटाइल का यूज करना है। ठीक है, और लाइक क्वांटाइल 0.99। एंड अगर आप 0.99 यूज करते हो तो आपको लोअर लिमिट के लिए यहाँ पर, ठीक है, 0.1 यूज करना होगा परसेंटाइल। ठीक है, और अगर आप 95 यूज करते हो तो 0.5 लोअर लिमिट में यूज करना होगा। अगर 98 यूज करते हो अपर लिमिट के लिए तो लोअर लिमिट के लिए 0.2 यूज करना होगा। ठीक है, लाइक दैट। तो अगर मैं फ्रिक्वेंसी बताऊं कौन ज्यादा यूज होता है तो 99 एंड 1 यूज होता है। ठीक है, चलो, तो इसे एग्जीक्यूट करते हैं। एंड यहाँ पर मैं कॉपी कर ले रही हूँ चीजों को एंड यूज इट। आई थिंक नंपाई की यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि मैं कैपिंग नहीं कर रही हूँ। ठीक है, और हमें यहाँ पर जो डेटा है pd डॉट रीड अंडर उसको CSV हाइट एंड वेट। ठीक है, वेट हाइट वाला मैं यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो वेट डॉट CSV, दिस इज आवर डेटा। एंड लेट्स सी, ये हमारा यहाँ पर जेंडर है, हाइट है, वेट है। ठीक है, अब हमें ये फिगर आउट करना है कि हाइट वाले में अपन को करना है या फिर वेट वाले में। तो बॉक्स प्लॉट यूज कर लेते हैं, वहां पर से क्लियर में पता चल जाएगा कि आउटलियर्स किस में है। ठीक है, तो plt डॉट सब प्लॉट 1 to 1 SNS डॉट बॉक्स प्लॉट, what is the name, height, plt dot show. Okay, all right, तो this is your height, this is your weight, it means clearly we can see height में आउटलियर्स है, हायर भी है और लोअर भी है, तो हम इस पर काम करने वाले हैं। ठीक है, गुड। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अपर लिमिट हम निकालेंगे। अपर लिमिट, लिमिट के स्पेलिंग में हमसे गलत क्यों कर दे रही हूँ। ठीक है, तो अपर लिमिट हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सा मैं डेटा ले लेती हूँ, डॉट क्वांटाइल 0.99
एंड इसी तरह हम यहाँ पर लोअर लिमिट निकालेंगे एंड 0 पॉइंट, अगर मैं आप लोगों को आउटलियर्स दिखाऊं तो डेटा is lower than lower limit or is above than upper limit। तो बेसिकली ये हमारे आउटलियर्स है, 200 रोज हैं, ये आउटलियर्स है सारे, ठीक है। तो इसे हमें रिमूव करना है, ठीक है, तो इसे रिमूव कर दो। तो यहाँ पर हमें सिर्फ क्या करना है, और बस जो कंडीशन है उसे इस टाइप से यूज कर देना है, ठीक है। मतलब वो डेटा जो ग्रेटर देन, मतलब आई मीन लोअर देन अपर लिमिट है, ठीक है, एंड लोअर देन अपर लिमिट है, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारा, अगर मैं इसे दिखाऊं तो ये आउटलेयर हमारा रिमूव हो चुका है 9800 रोज में से 10,000 में से 200 हमारे डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर इसको डिस्क्राइब करें, ये यू कैन सी, तो हमारे 200 रोज डिलीट हो चुके हैं और ये हमारे सारे मैक्सिमम वैल्यूज वगैरह सारा कुछ है। तो अगर मैं इससे आपको दिखाऊं हमारा SNS डॉट बॉक्स प्लॉट, नाउ यू कैन सी हमारा डिलीट हो चुका है जो आउटलेयर्स थे, ठीक है। दोनों ही दिखाती हूँ तो अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। एक सेकेंड, दोनों कंपेयर करके, तो PLT डॉट सब प्लॉट, इसका नाम था डेटा जो हम यूज कर रहे थे ऊपर, राइट। एंड PLT डॉट, नाउ हियर यू कैन सी, तो ये ओल्ड वाला है, राइट, हमारे आउटलेयर्स है यहाँ पर, और आफ्टर रिमूविंग आउटलेयर्स ये हमारा ऐसा सा दिख रहा है, हमारे आउटलेयर्स रिमूव हो चुके हैं, ठीक है। समझ में आया, वेरी गुड। तो अगर आपको इसको कैपिंग करना है तो यूजिंग दिस मेथड यू कैन आई मीन कैप इट, ठीक है। कैपिंग आप इसे यहाँ पर भी कर सकते हो, सिंपल यही मेथड हमें कैपिंग करना होता है।